शांति। 27 अप्रैल 2024 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने सुनाया मीठे बच्चे। बाबा कहते हैं तुम आए हो बाप से हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस का वर्षा लेने। ईश्वरी मत पर चलने से ही बाप का वर्षा मिलता है। मीठे बच्चे तुम आए हो बाप से हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस का वर्षा लेने। ईश्वरी मत पर चलने से ही बाप का वर्षा मिलता है। आज की मुरली से बाबा ने प्रश्न किया, बाप ने सभी बच्चों को विकल्प जीत बनने की युक्ति कौन सी बताई है? बाप ने सभी बच्चों को विकल्प जीत बनने की युक्ति कौन सी बताई? उत्तर, विकल्प जीत बनने के लिए अपने को आत्मा समझ भाई भाई की दृष्टि से देखो। शरीर को देखने से विकल्प आते हैं, इसलिए भ्रकुटी में आत्मा भाई को देखो। पावन बनना है तो ये दृष्टि पक्की रखो। निरंतर पतित पावन बाप को याद करो। याद से ही कट निकलती जाएगी। खुशी का पारा चढ़ेगा और विकल्पों पर विजय प्राप्त कर लेंगे। ओम शांति। शिव भगवान वाच अपने सालिग्रामों प्रति। शिव भगवान वाच है तो जरूर शरीर होगा, तब तो वाच होगा। बोलने के लिए मुख जरूर चाहिए, तो सुनने वालों को भी कान जरूर चाहिए। आत्मा को कान मुख चाहिए। अभी तुम बच्चों को ईश्वरी मत मिल रही है, जिसको राम मत कहा जाता है। दूसरे फिर है रावण मत पर। ईश्वरी मत और आसुरी मत। ईश्वरी मत आधा कल्प चलती है। बाप ईश्वरी मत देकर तुमको देवता बना देते हैं। फिर सतयुग त्रेता में वही मत चलती है। वहाँ जन्म भी थोड़े हैं क्योंकि योगी लोग हैं। यहाँ पर भोगी लोग हैं, इसलिए जन्म बहुत सारे होते हैं। और द्वापर कलयुग में है रावण मत, यहाँ जन्म भी बहुत है क्योंकि भोगी लोग हैं, इसलिए आयु भी कम होती है। बाबा ने कहा भोगी होते इसलिए आयु कम हो जाती है। जितना जितना व्यक्ति के अंदर विकार बलवान होते जाते, उतनी उतनी आत्मा की शक्ति क्षीण होती चली जाती है। बहुत संप्रदाय हो जाती हैं और बहुत दुखी होते हैं। बाबा ने कहा राम मत वाले फिर रावण मत से मिल ना सके। राम मत वाले तो रावण मत से मिल ना सके। बाबा कहते हैं, तो बाबा ने कहा राम मत वाले रावण मत से मिल जाते हैं। राम मत वाले फिर रावण मत से मिल जाते हैं तो सारी दुनिया की रावण मत हो जाती है। जो राम मत वाले थे, सतयुग त्रेता के दिव्य गुणों वाले देवता थे, वह कलयुग में आते आते कैसे बन जाते हैं? राम मत वाले बन जाते हैं। फिर बाप आकर सबको राम मत देते हैं। सतयुग में है राम मत, ईश्वरी मत, उसको कहा जाता है स्वर्ग। ईश्वरी मत मिलने से स्वर्ग की स्थापना हो जाती है आधा कल्प के लिए। वह जब पूरी होती तो रावण राज्य होता है, उसको कहा जाता है आसुरी मत। अब अपने से पूछो, हम आसुरी मत से क्या करते थे, ईश्वरी मत से क्या कर रहे हैं? आगे जैसे कि नरकवासी थे फिर स्वर्गवासी बनते हैं। शिवालय में सतयुग त्रेता को शिवालय कहा जाता है। शिव का स्थापन किया हुआ राज्य, जिस नाम से स्थापना होती तो जरूर उनका नाम भी रखेंगे। तो वह है शिवालय जहाँ देवता रहते हैं। रचयिता बाप ही तुमको ये सारी बातें समझा रहे हैं। क्या रचते हुए भी तुम बच्चे समझते हो। सारी रचना इस समय उनको बुलाती है, हे पतित पावन व हे लिबरेटर, रावण के राज्य से व दुख से छुड़ाने वाले। अभी तुमको सुख का मालूम पड़ा है तब इसको दुख समझते हो, नहीं तो कई इसको दुख थोड़े ही समझते हैं। जैसे बाप नॉलेजफुल है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, तुम भी नॉलेजफुल
बनते हो। बीज में झाड़ की नॉलेज होती है ना, परंतु वह है जड़। अगर चेतन होता तो बता देता। तुम चेतन झाड़ के हो, इसलिए झाड़ को भी जानते हो। बाप को कहा जाता मनुष्य सृष्टि का बीज रूप सत्य चित्त आनंद स्वरूप। इस झाड़ की उत्पत्ति और पालना कैसे होती है ये कोई नहीं जानते। ऐसे नहीं नया झाड़ उत्पन्न होता है, ये भी बाप ने समझाया है। पुराने झाड़ वाले, ये भी बाप ने समझाया, पुराने झाड़ वाले मनुष्य बुलाते कि आकर रावण से लिबरेट करो, क्योंकि इस समय रावण राज्य है। मनुष्य तो न रचयिता को और ना ही रचना को जानते हैं। खुद बाप बतला रहे हैं, मैं एक ही बार हेवन बनाता हूँ। बाबा कहते मैं एक ही बार हेवन बनाता हूँ। हेवन के बाद फिर हेल बनता है। फूलों के बगीचे को मनुष्य लगाते, लेकिन कांटों के जंगल को कोई लगाता नहीं, अपने आप ही तैयार हो जाता है। तो रावण की स्थापना करने के लिए कोई कुछ नहीं करता, अपने आप ही हो जाती है। रावण के आने से फिर वाम मार्ग में चले जाते। सतयुग में हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब है। तुम यहाँ आए हो बाप से वर्षा लेने, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस का, क्योंकि स्वर्ग में कभी दुख होता नहीं। बाबा कहते स्वर्ग में कभी दुख होता नहीं, सुख ही सुख होता है। तुम्हारी दिल में है कि हम अब कल्प कल्प पुरुषोत्तम संगम युग में पुरुषार्थ करते हैं। नाम ही कैसा अच्छा है स्वर्ग। और कोई युग को पुरुषोत्तम थोड़े ही कहते हैं, उनमें तो सीढ़ी नीचे उतरते जाते हैं। बाप को बुलाते भी है, समर्पण भी करते, लेकिन ये मालूम नहीं रहता कि बाप कब आएगा। पुकारते तो हैं, ओ गॉड फादर लिबरेट करो, गाइड करो, गाइड बनो। लिबरेटर बनेंगे तो ज़रूर आना पड़े, दुखों से छुड़ाएंगे तो ज़रूर आना पड़े। बिगर आए दुख से छुड़ा कैसे सकते। फिर गाइड बन ले जाना पड़े। बाप बच्चों को बहुत दिनों के बाद देखते तो बड़ा खुश होते हैं। वह है हद का बाप, ये है बेहद का बाप। बाबा क्रिएटर है, रच करके फिर उनकी पालना भी करते हैं। पुनर्जन्म तो लेना पड़ता है। आत्मा को जन्म मरण में आना पड़े तो पुनर्जन्म तो लेना पड़े। बाबा ने कहा पुनर्जन्म तो लेना पड़ता है। बाबा कहते हैं किसको 10 किसको 12 बच्चे होते हैं। इस कलयुग में देखो क्या मनुष्यों की हालत है। बाबा कहते परंतु वह सब है हद के सुख, जो काग विष्टा समान है। बाबा कहते वो सब है हद के सुख, जो काग विष्टा समान है। तमो प्रधान बन जाते हैं। धीरे धीरे मनुष्य पूरी तरह से तमो प्रधान बन जाते हैं। तमो प्रधान में सुख बहुत थोड़ा है। बाबा कहते तुम सतो प्रधान बनते हो तो बहुत सुख होता है। सतो प्रधान में सुख है। 5 विकार नरक का द्वार होता है। बाबा कहते हैं सतो प्रधान बनने की युक्ति बाप आकर बताते हैं। बाप को ऑलमाइटी अथॉरिटी कहा जाता है। मनुष्य समझते गॉड ऑलमाइटी अथॉरिटी है तो जो चाहे सो कर सकते हैं, मरे को जिंदा कर सकते हैं। एक बार कोई ने लिखा अगर आप भगवान हैं तो मक्खी को जिंदा कर दिखाओ। भगवान को भी मनुष्य कैसी कैसी चुनौती देते हैं, जैसे कि भगवान कोई छोटी हस्ती है। तो बाबा कहते हैं नहीं, मरे हुए जिंदा मैं नहीं कर सकता। ऐसे ढेर प्रश्न पूछते हैं मनुष्य, ऐसे ढेर प्रश्न पूछते हैं। तुमको बाप ताकत देते हैं जिससे तुम रावण पर जीत पाते, बंदर से मंदिर लायक बनते हो। उन्होंने फिर क्या क्या बना दिया है। वास्तव में तुम सब हो कौन हो? सीताएं भक्तियाँ हो। तुम सबको रावण से छुड़ाया है। तुम सबको रावण से छुड़ाया है। रावण द्वारा तुमको कभी भी सुख नहीं मिल सकता। इस समय सब रावण की जेल में है। राम की जेल में नहीं कहेंगे। राम आते रावण की जेल से छुड़ाने। रावण 10 सिर वाला बनाते हैं, उनको 20 भुजाएं दिखाइए।
बाप ने समझाया है कि 5 विकार पुरुष में, 5 विकार स्त्री में। उनको कहते रावण राज्य व 5 विकार रूपी माया का राज्य। ऐसे नहीं कहेंगे इनके पास बहुत माया है, माया का नशा चढ़ा हुआ है नहीं। धन को माया नहीं कहेंगे, धन को संपत्ति कहा जाता है। तुम बच्चों को संपत्ति आदि बहुत मिलती है, तुमको कुछ भी मांगने की दरकार नहीं, क्योंकि ये तो पढ़ाई है। पढ़ाई में मांगना नहीं होता है। पढ़ाई में मांगना होता है क्या? टीचर जो पढ़ाएंगे वो स्टूडेंट पढ़ेंगे, जितना जो पढ़ेंगे उतना पाएंगे। मांगने की बात नहीं। इसमें पवित्रता भी चाहिए। एक अक्षर की भी वैल्यू देखो कितनी है। पद्मा पदम। बाप को पहचानो, याद करो। बाप ने पहचान दी है। जैसे आत्मा बिंदी वैसे मैं भी आत्मा बिंदी हूँ। बाबा कहते हैं वह तो एवर पवित्र है, शांति ज्ञान पवित्रता का सागर है। एक ही की ही महिमा है, सबका पोजीशन अपना अपना होता है। नाटक भी बनाया है कड़कड़ में भगवान। जिन्होंने नाटक देखा होगा वह जानते होंगे। जो महावीर बच्चे उनको तो बाबा कहते तुम बल कहाँ भी जाओ सिर्फ साक्षी हो देखना चाहिए। अभी तुम बच्चे राम राज्य स्थापन कर रावण राज्य को खलास कर देते हो। ये है बेहद की बात। वह कहानियाँ हद की बना दी हैं, मनुष्यों ने वो कहानियाँ हद की बना दी। तुम हो शिव शक्ति सेना, शिव ऑलमाइटी है ना, शिव की शक्ति लेने वाले शिव की सेना तुम हो। धरती पर शिव शक्तियाँ आ गईं। बाबा ने कहा, उन्होंने भी फिर शिव सेना नाम रखा है। बाबा कहते अब तुम्हारा नाम क्या रखें? बाबा कहते अब तुम्हारा नाम क्या रखें? तुम्हारा तो नाम रखा है, क्या नाम रखा है? प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। प्रजा का पिता कौन है? ब्रह्मा बाबा। और तुम उनकी बच्ची क्या बन गई? ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। तो बाबा कहते हैं शिव की कुमारी नहीं, ब्रह्मा की कुमारी। शिव की तो सभी संतान हैं, सारी दुनिया की आत्मा उनकी संतान है। शिव से तो तुमको शक्ति मिलती है। शिव बाबा तुमको ज्ञान सिखाते हैं, जिससे तुमको इतनी शक्ति मिलती है जो आधा कल्प तुम सारे विश्व पर राज करते हो। तुम्हारी ये है योग बल की शक्ति और उन्हों की है बाँव बल की। भारत का प्राचीन राजयोग गाया हुआ है। चाहते भी हैं भारत का प्राचीन योग सीखे, जिससे पैराडाइज स्थापन हुआ था। कहते भी हैं क्राइस्ट से इतने वर्ष पहले पैराडाइज था। वह कैसे बना? योग से। तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले सन्यासी, वह घरबार छोड़ जंगल में चले जाते हैं। ड्रामानुसार हर एक को पार्ट मिला हुआ है। इतनी छोटी सी बिंदी में, इतनी अति सूक्ष्म छोटी सी बिंदी में कितना बड़ा पार्ट भरा हुआ है, जो बजाती ही रहती है। वह पार्ट कभी घिसता नहीं है, कभी मिटता नहीं है। इसको कुदरत ही कहेंगे। बाबा कहते हैं बाप तो एवर सर्वशक्तिवान गोल्डन एजड है। अभी तुम उनसे शक्ति लेते हो, ये भी ड्रामा बना हुआ है। ऐसे नहीं कि 1000 सूर्यों से तेजोमय है। वह तो जो जिसका भाव बैठता है तो उस भावना से देखते। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसका जो भाव बैठता उसी भाव से याद करना शुरू कर देते। आंखें लाल लाल हो जाती हैं, बस करो हम नहीं सहन कर सकते। बाप कहते हुए सब भक्ति मार्ग के संस्कार हैं, भक्ति मार्ग की कहानियाँ हैं, भक्ति मार्ग के खेल हैं। ये तो नॉलेज है। बाबा कहते ये तो नॉलेज है, इसमें पढ़ना है। बाप टीचर भी है, पढ़ा रहे हैं हमको। कहते हैं तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। बाबा ने समझाया हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। देखते हुए ना देखो, सुनते हुए नहीं सुनो।
मनुष्यों को पता नहीं कि ये किसने कहा है। पहले बंदर का चित्र बनाते थे, अभी मनुष्यों का बनाते रहते। बाबा ने भी नलनी बच्ची का बनाया था। बाबा ने भी किसका बनाया था? नलनी बच्ची का। मनुष्यों को भक्ति का नशा कितना है, भक्ति का राज्य है ना। अभी होता है ज्ञान का राज्य, फर्क हो जाता है। बच्चे जानते बरोबर ज्ञान से बहुत सुख होता है। फिर भक्ति से सीढ़ी नीचे उतरते हैं। हम पहले सतयुग में जाते, फिर जू मिसल नीचे उतरते। 16 कला से धीरे धीरे जैसे जू चलता ना, ऐसे नीचे उतरते हैं। 1250 वर्ष में 2 कला कम होती हैं। चंद्रमा का मिसाल है, चंद्रमा को ग्रहण लगता है, कलाएं कम होने लगती हैं, फिर धीरे धीरे कलाएं बढ़ती हैं। तो 16 कला होता है, वह है अल्पकाल की बात, ये तो है बेहद की बात। इस समय सभी पर राहु का ग्रहण है। ऊंचे तो ऊंचे है बृहस्पति की दशा, नीचे में नीची है राहु की दशा। एकदम देवाला निकाल देते हैं। बृहस्पति की दशा से हम चढ़ते हैं, वह बेहद के बाप को जानते नहीं हैं। अब राहु की दशा तो सब पर बरोबर है, ये तुम जानते हो और कोई नहीं जानते हैं। राहु की दशाएं इंसॉल्वेंट बनाती है, बृहस्पति की दशा से सॉल्वेंट बनते हैं। भारत कितना सॉल्वेंट था, एक ही भारत था। सतयुग में राम राज्य पवित्र राज्य होता है। सतयुग में राम राज्य होता और पवित्र राज्य होता है, जिसकी महिमा होती है। अपवित्र राज्य वाले गाते हैं, मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। ऐसी संस्थाएं भी बनाई हैं निर्गुण संस्था। अरे ये तो सारी दुनिया निर्गुण संस्था है। एक ही बात थोड़ा ही है, बच्चे को हमेशा महात्मा कहा जाता है। तुम फिर कहते हो कोई गुण नहीं है। ये तो सारी दुनिया है जिनमें कोई गुण नहीं ना होने के कारण राहु की दशा बैठी है। अब बाप कहते दे दान तो छूटे ग्रहण, फिर वो अन्न का दान, पैसे का दान करने लगे। कौन सा दान दे? 5 विकारों का दान दे। अब जाना तो सबको है ना, दे सहित दे के सभी धर्मों को छोड़ो। मैं कौन? मैं आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ। अपने को आत्मा निश्चय करो। तुमको अब वापस जाना है, चलना है घर वापस। अब तो यही ज्ञान का सार। पवित्र ना होने के कारण वापस कोई जा ना सके। अब बाप पवित्र होने की युक्ति बताते हैं। श्री बाबा तुम बच्चों को पवित्र होने की युक्ति बताते हैं। बेहद के बाप को याद करो। कई कहते बाबा हम भूल जाते। बाप कहते हैं मीठे बच्चों, पतित पावन बाप को तुम भूल जाएंगे तो तुम पावन कैसे बनेंगे? पवित्रता का व्रत कैसे रख पाएंगे? पावन बनाने वाले बाप को भूल जाएंगे तो विचार करो कि ये क्या कहते हो। जानवर भी कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि हम बाप को भूल जाते हैं। तुम क्या कहते हो? मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूँ। तुम आए हो बेहद का वर्षा लेने। निराकार बाप साकार में आए तब तो पढ़ाए। निराकार श्री बाबा इस सृष्टि रंगमंच पर साकार में आए तब तो पढ़ाए। बाबा ने कहा अभी बाप ने इनमें प्रवेश किया है। ये है बाप दादा। बाप और दादा वो कहलाए जिनमें प्यार अपार के वो तेरा को क्या लागे। बाप दादा दोनों। बाबा ने कहा आत्माएं होंगी। शिव बाबा और ब्रह्मा की आत्मा। तुम सब बने हो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। तुमको नॉलेज मिलती तो जानते हो हम भाई हैं। फिर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा हम भाई बहन बनते हैं। ये याद पक्की चाहिए। परंतु बाबा देखते हैं कि बहन भाई में भी नाम रूप का कशिश होती है। बहुतों को विकल्प आते, अच्छा शरीर देखकर विकल्प आते हैं। अब बाप कहते अपने को आत्मा समझ, भाई भाई की दृष्टि से देखो। बाबा कहते हैं भाई भाई की दृष्टि से देखो। आत्मा सब ब्रदर्स हैं। ब्रदर्स है तो बाप जरूर चाहिए। सबका एक बाप है। सभी बाप को याद करते हैं। अभी बाप कहते सतो प्रधान बनना है तो माँ में कम याद करो। जितना याद करेंगे तो कट निकलती जाएगी। बाबा कहते हैं खुशी का पारा चढ़ेगा और कशिश होती रहेगी। नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार। फिर बाबा कहते अच्छा मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देकर स्वयं को संपत्तिवान बनाना है। कुछ भी मांगना नहीं है, एक बाप की याद और पवित्रता की धारणा, पदमपति बनना है। एक बाप की याद और पवित्रता की धारणा से पदमपति बनना है। नंबर 2, राहु के ग्रहण से मुक्त होने के लिए विकारों का दान देना। हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। जिन बातों से सीढ़ी नीचे उतरे निर्गुण बने, उन्हें बुद्धि से भूल जाना है। वरदान, पहले आपके मंत्र द्वारा सर्व का सुमान प्राप्त करने वाले निर्माण सुमान भव। पहले आपके मंत्र द्वारा सर्व का स्वमान प्राप्त करने वाले निर्माण सुमान भव स्पष्टीकरण है। यही महामंत्र याद रहे कि निर्माण ही सर्व महान है। पहले आप करना ही सर्व से स्वमान प्राप्त करने का आधार है। महान बनने का ये मंत्र वरदान रूप में सदाएं साथ रखना। वरदानों से ही पलते उड़ते मंजिल पर पहुंचना। मेहनत तब करते हो जब वरदानों को कार्य में नहीं लगाते। अगर वरदानों से पलते रहो, वरदानों को कार्य में लगाते रहो, तो मेहनत समाप्त हो जाएगी। सदा सफलता और संतुष्टता का अनुभव करते रहेंगे। स्लोगन, सूरत द्वारा सेवा करने के लिए अपना मुस्कुराता हुआ रमणीक और गंभीर स्वरूप इमर्ज करो। सूरत द्वारा सेवा करने के लिए अपना मुस्कुराता हुआ रमणीक और गंभीर स्वरूप इमर्ज करो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। अभी हम बाबा को याद करते हैं। चारों तरफ से अपने मन को हटाएंगे और अपने मन को एकाग्र करेंगे। देखेंगे अपने आप को दोनों भ्रम के बीच, भ्रकुटी के बीच चमकती मैं आत्मा अति सूक्ष्म हूँ, लाइट स्वरूप हूँ। मुझे आत्मा की किरणें चारों तरफ फैल रही हैं, मेरे शरीर के एक एक अंग में फैल रही है। मुझे आत्मा का अपना घर परम धाम, शांति धाम, जहाँ की मैं आत्मा रहवासी हूँ। सृष्टि रंगमंच पर मैं आत्मा पाठ बजाने के लिए आई हूँ। मुझे आत्मा ने अनेक नाम रूप वाले वस्त्र धारण कर पाठ बजाया। अब मेरा पाठ पूरा हुआ, मुझे अपने घर वापस जाना है। मैं आत्मा चली जा रही हूँ, मन और बुद्धि से, हवा से भी तेज उड़ रही हूँ। सृष्टि रंगमंच से मैं बहुत दूर जा रही हूँ। सूरज चांद सितारों से पार होती हुई मैं आत्मा फरिश्तों की दुनिया, सूक्ष्म वतन, फरिश्तों के बादशाह ब्रह्मा बाबा, उनकी भ्रकुटी में चमकते हुए शिव बाबा। मैं आत्मा फरिश्तों की दुनिया में पहुंचकर फरिश्ते की चमकीली ड्रेस को धारण कर लेती हूँ और बाप दादा के सामने हूँ। मुझे आत्मा को बाप दादा वरदानों से भरपूर कर रही है। मैं साकार मिलन मना रही हूँ। मुझे साकार पालना का अनुभव हो रहा है। बाप दादा का वरदानी हाथ मेरे सिर पर है। मेरा आत्मा का एक एक कोना पावन हो रहा है। बाप दादा की शक्तियां मुझे पावन बना रही हैं और मेरी फरिश्ते की ड्रेस और ज़्यादा चमकती जा रही है। मुझे बहुत हल्कापन महसूस हो रहा है।
मैं लाइट के कारण में ढकी हुई आत्मा, मैं हर प्रकार से सुरक्षित हूँ। मैं माया के चंगुल से बिल्कुल दूर हूँ। देह और देह की दुनिया से अलग होकर मुझे अतीन्द्रिय सुख और आनंद की अनुभूति हो रही है। मैं आत्मा शक्तिशाली बन रही हूँ। बाप दादा से वरदान लेकर मैं अब चमकीली ड्रेस को वहीं पर छोड़ देती हूँ और आत्मा की स्मृति में सृष्टि रंगमंच पर आ रही हूँ। आ जाती हूँ मैं आत्मा सृष्टि रंगमंच पर, देह रूपी वस्त्रों के पास आकर के दोनों भ्रमों के बीच भ्रकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। ओम शांति।